हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आई हुई है वैकेंसीज और मल्टीपल वैकेंसीज है, वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है। अलग अलग लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसकी किसकी वैकेंसी है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फॉर्म कैसे भरना है, पूरा फॉर्म भर करके दिखाऊंगा, पूरी सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहां पर आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट खुली हुई है, जिसका लिंक है uou.ac.in, या फिर गूगल पर जाकर के आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी टाइप करेंगे तो इसी पर पेज पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके पहुंच जाएंगे, जिसमें सबसे आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में यहां पर आपको करियर सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहां पर क्विक लिंक्स में करियर सेक्शन है और करियर सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप करियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एग्जाम कंट्रोलर, सिस्टम मैनेजर, यहां पर देखिए सिस्टम मैनेजर, रिसर्च ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर आईटी, ये अभी अभी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी की मैं बात करने जा रहा हूं। इसके बारे में सारी चीजें आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। यहां पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करते ही इसका पूरा एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा और इसकी सारी जानकारी खुल जाएगी। तो यहां पर देखिए एडवर्टीजमेंट इसका खुल चुका है। विश्वविद्यालय ने रिक्त परीक्षा नियंत्रक, मतलब परीक्षा नियंत्रक, सिस्टम मैनेजर, शोध अधिकारी, सहायक निदेशक को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है 13 अप्रैल 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। यहां पर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ एग्जाम कंट्रोलर का और एडवर्टीजमेंट दिया है रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सिस्टम मैनेजर, सभी का एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। दोनों का एडवर्टीजमेंट मैं खोल करके आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं। दोनों एडवर्टीजमेंट यहां पर मैंने खोल रखे हैं। तो पहले मैं बात करता हूं रिसर्च ऑफिसर की। तो रिसर्च ऑफिसर की जो पोस्ट है, एक पोस्ट, जो 3 पोस्ट है टोटल मिलाकर के, जिसका वेतनमान 56,100 से 1,77,500 का है। लेवल 10 का वेतनमान है। 21 साल से 42 साल तक की इसकी एज लिमिट है। स्थायी अंशदायी पेंशन नियुक्त यहां पर ये योग्यता है। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए आपका अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, सांस्कृतिक, कृषि शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थमिति, क्रियात्मक शोध, वाणिज्य में कम से कम 48% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर, औद्योगिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता है एक से अधिक विषयों, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, आर्थिक, कृषि, औद्योगिक, ऊर्जा, सिंचाई, उद्योग, परिवहन में सर्वेक्षण करने का अनुभव। ये सारी अधिमानी योग्यताएं हैं, मतलब ये वेटेज है, डिजायरेबल है। कुछ नहीं भी होगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में केंद्रीय, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों या ख्याति प्राप्त निजी उपक्रमों में से, जिसमें से 5,000 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, के अधीन आयोजना या परियोजना या योजनाओं के सूत्रीकरण, विश्लेषण, मूल्य निर्धारण का अनुभव है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा दिया हुआ है। देखिए 60 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। ये मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं शोध अधिकारी की, सारी चीजें इसी तरीके से मैं बताऊंगा। पाठ्यक्रम जो है शोध अधिकारी का यहां पर दिया हुआ, पाठ्यक्रम का स्तर जो है पीएचडी लेवल का होगा और लिखित परीक्षा के प्रश्नखंड सामान्य ज्ञान, शोध अभिरुचि, सामान्य बौद्धिक परीक्षा के होंगे। ये बात हो गई है आपकी किसकी, शोध अधिकारी की। उसके बाद दूसरी पोस्ट आई हुई है सहायक निदेशक कंप्यूटर आईटी की। 4 पद है यहां पर, 56,100 से 1,77,000 का, 21 से 42 वर्ष तक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अराजपत्रित है, अस्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त है। अब इसमें 55% से बीटेक है आपका, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या 55% का आपका एमटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए, एमएससी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। मैनेजिंग वेब सर्वर, मेल सर्वर, एलडीएपी, डीएनएस, ये सारी चीजें आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। परीक्षा पद हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। पाठ्यक्रम बीटेक का स्तर का होगा। सामान्य बौद्धिक परीक्षण और कंप्यूटर योग्यता के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। 1:8 में यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे लिखित परीक्षा के बाद में, यानी कि लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद 1:8 में कैंडिडेट यहां बुलाए जाएंगे। तीसरा पद है सिस्टम मैनेजर का, जिसका एक पद है, जिसका वेतनमान 67,700 से 2,08,700 का है। आयु सीमा इसकी 21 से 42 वर्ष तक की है। एमटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें साथ ही एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस भी इंप्लीमेंटेड ओपन सोर्स एप्लीकेशन, लिनक्स, यूनिक्स, एलडीएपी, डीएनएस की आपको जानकारी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा
वो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे और परीक्षा जो है 50% इसमें अंक लाना जरूरी है। 1:8 पर इस पे भी लोग बुलाए जाएंगे। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न बुकलेट परीक्षा के साथ प्रश्न पत्र जो आपको दिया जाएगा उसको आप अपने घर ले जा सकते हैं। OMR शीट होगी, OMR शीट से आपको फॉर्म को भरना है। तो ये जानकारी थी इन तीनों वैकेंसी की। उसके बाद में मैं बता देता हूं एडवर्टीजमेंट नंबर। यहां पर देखिए परीक्षा नियंत्रक का क्या है, 1,44,000 से 2,18,000 का यहाँ पर लेवल 14 का है। आवेदन शुल्क इसमें 1,200 रुपए है। रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन यूजीसी पे स्केल। यूजीसी पे स्केल में अगर आपकी रेगुलर सर्विस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेगुलर सर्विस 5 साल से अधिक है आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर विद यूजीसी पे स्केल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD है तो अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है आपके पास, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट ऑटोमेशन का आपके पास जानकारी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज लिमिट 57 साल के नीचे होनी चाहिए। आवेदन पत्र को आपको सावधानी पूर्वक भरना है। किस तरीके से भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए इस वेबसाइट पर ही आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाएंगे और SMS के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। ईमेल आपको आपकी ईमेल ID पर आ जाएगा और SMS भी आ जाएगा। अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021 से शाम के 5 बजे तक ये आवेदन पत्र वहां पर पहुंच जाने चाहिए। अब आवेदन पत्र कहां है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर दिया हुआ है एग्जाम कंट्रोलर का, और एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर दिया हुआ है बाकी का। देखिए एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ, आवेदित पद यहाँ लिख देना है, अपनी फोटो चिपका देनी है, नाम, फादर्स नेम, जन्म तिथि लिख देना है, आवेदन की अंतिम तिथि को, आपकी आयु कितनी है ये लिख देना है, स्नातक और परास्नातक की उपाधि के जो मार्क्स है वो आपको लिख देना है, शोध की उपाधि का विवरण लिख देना है, आवेदित पद हेतु जो अनिवार्य आपकी योग्यता है वो लिख देना है, अधिमानी अर्हता भी लिख देना है आपको, बैंक ड्राफ्ट, आपको शुल्क का भुगतान बैंक के माध्यम से करना है, बैंक ड्राफ्ट संख्या लिख देना है, बैंक का नाम लिख देना है, शाखा का नाम लिख देना है, धनराशि आपको लिख देना है। विभागीय अनापत्तिपूर्ण अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक्वायर करना पड़ेगा NOC, और NOC आपको लगाना है या नहीं लगाना है यहाँ पर लिख देना है, लगाया है या नहीं लगाया है। व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, अपना नाम, फादर्स नेम, पति माता का नाम, राष्ट्रीयता, आपका जेंडर, धर्म, वैवाहिक स्थिति, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, सारी चीजें आपको भरने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD की आपको यहाँ पर भर देनी है। कार्य अनुभव अगर कोई है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। कार्य अनुभव का विवरण जो भी अधिमानी अर्हताएं हैं उसके हिसाब से आपको भरना है। कार्य अनुभव संबंधित अन्य विवरण अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। सिग्नेचर कर देने हैं, डेट डाल देनी है और ये आपको फॉर्म भेज देना है। फॉर्म भेजना कहाँ है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आवेदक द्वारा अर्हता लेकर के की गई स्वघोषणा के आधार पर पात्रता परीक्षा में बैठने की अस्थायी अनुमति दी जाएगी। विद्यालय द्वारा आवंटन की समीक्षा की जाएगी। यहाँ पर स्व घोषणा पत्र, अपना नाम लिखना है, स्थान लिखना है और हस्ताक्षर करके भेज देना है। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको यह अनापत्ति पत्र पर भी साइन करा करके देना पड़ेगा। ये फॉर्म था, आपको यहाँ पर मैंने ये फॉर्म बता दिया है। अब उसके बाद में दूसरा फॉर्म मैं खोल करके दिखा देता हूँ। दूसरा फॉर्म भी लगभग सेम इसी तरीके से है, इसको भी आपको अप्लाई कर लेना है। जो रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इस फॉर्म को भरना है और इसी फॉर्म को भेजना है। देखिए यहाँ पर सेम इसी तरीके का पूरा फॉर्म है, इसको आपको भर लेना है। लास्ट में देखिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र इस तरीके का है और आपको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम आ जाते हैं। आपको भेजना कहाँ पे है फॉर्म ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विश्वविद्यालय के शोध अधिकारी पर देखिए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021 की है। और यहाँ पर जो अब एप्लीकेशन पत्र है वो आपका इसी विश्वविद्यालय में पहुँचना है। विश्वविद्यालय का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड, और पिन कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट पे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं इसका जो और भी जरूरी चीज, यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखेंगे, पद कोड लिखेंगे, श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करेंगे और आवेदन पत्र को भेज देंगे। सारे जितने भी क्वालिफिकेशन है आपको सबकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्टर के माध्यम से भेज देना है। आवेदन की जो पत्र है वो आपका अंतिम तिथि 13 अप्रैल के पहले आपको प्राप्त हो जाना चाहिए वहां पर। अब ये भेजना है आपको आवेदन पत्र कुल सचिव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, 3 पानी बाईपास रोड, हल्द्वानी, नैनीताल पर आपको भेज देना है। पिन कोड 263139 उत्तराखंड के नाम से भेजे जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, पद कोड और श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख कर देना है आपको। यहां पर देखिए एग्जाम कंट्रोलर के लिए पूरी मैंने चार्ट बना रखा है। एग्जाम कंट्रोलर के लिए रेगुलर सर्विस होनी चाहिए प्रोफेसर का यूजीसी पे स्केल में। रेगुलर सर्विस 5 साल का है एसोसिएट प्रोफेसर विद यूजीसी पे स्केल में।
डिजायरेबल क्या है, पीएचडी है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, ऑटोमेशन, एडुकेट एक्सपीरियंस ऑफ प्री कंडक्ट एंड पोस्ट कंडक्ट यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन, अदर कंपेरेबल एग्जामिनेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। रिसर्च ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और यहाँ पर एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, सोशोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऑपरेशनल रिसर्च, कॉमर्स एंड मिनिमम 48% के साथ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या है कि 55% हो बीई बीटेक से सीएसआईटी में, 3 साल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 55% एमटेक में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 55% एमसीए एमएससी विद 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 42 साल होनी चाहिए। सिस्टम मैनेजर के लिए लेवल 11 का 67,700 का पे स्केल है। एमटेक हैं आप, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीटेक हैं, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका पूरा एजुकेशनल चार्ट था, ये आपको बिल्कुल सही से देख लेना है और फॉर्म को अप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत है तो वीडियो पे कमेंट करके पूछना है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।